झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आने वाली 13 और 20 नवंबर को होना है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों चरणों की स्क्रूटनी के बाद कुल 1211 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आजसू, आरजेडी, वाम दल और अन्य कई छोटे दल भी अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और आर्थिक संसाधन बहुत ही सीमित है, लेकिन वे विधायक बनने का सपना पाले हुए हैं। इनमें से कुछ लोग जैसे कि मुकुल नायक, पुरुषोत्तम पांडे, रविंद्र सिंह, बद्री यादव, सावित्री देवी और दिवाशंकर पासवान चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मुकुल नायक जो रंगाई पुताई का काम करने वाले प्रत्याशी हैं, झारखंड के कांके विधानसभा क्षेत्र से लोकहित अधिकार पार्टी के उम्मीदवार 47 साल के मुकुल को हाल ही में राशन तक नहीं मिला था जब वो नामांकन के लिए जा रहे थे। घर में चावल तक नहीं था, लेकिन गांव वालों ने चंदा दिया जिससे वो लौटते समय कुछ चावल खरीद पाए। आर्थिक तंगी के बावजूद मुकुल चुनावी प्रचार के लिए 24,000 रुपए खर्च करने की योजना बना चुके हैं। मुकुल का कहना है कि समाज के लिए दर्द बहुत है, अगर जीत जाते हैं तो गरीब को लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद आते हैं मनोज करुआ जो सिक्योरिटी गार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार तक का सफर तय कर रहे हैं। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से 27 साल के मनोज करुआ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो टाटा स्टील में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं और उनकी दिहाड़ी 430 रुपए है। वे चुनावी प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 3,000 से ज्यादा वोट उनके खाते में आएंगे। मनोज का मानना है कि इस चुनाव से वो अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करेंगे, जैसे कि बेरोजगारी और नशे की समस्या। उनका कहना है कि मुझे तो कहीं से शुरुआत करनी थी, इलाके में विधायक के पास जाने पर वे मिलते ही नहीं हैं। 2 भाइयों की शादी तक नहीं हो पाई है। इसके बाद बात करें पुरुषोत्तम पांडे की, जो पुजारी से राजनीतिक नेता बनने की राह पर निकले हैं। 27 साल के पुरुषोत्तम कुमार पांडे बहरी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो पेशे से पुजारी हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उन्हें समर्थन मिला है। पांडे ने धर्मांतरण रुकवाने और रामनवमी के दौरान डीजे पर प्रतिबंध का विरोध किया था। उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को प्रचारित करना है। पांडे की उम्मीद है कि वो 20,000 से ज्यादा वोट लाएंगे। बद्री यादव जो पोकलैंड मैकेनिक और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 46 साल के बद्री यादव बहरी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। वो पोकलैंड मशीन के मैकेनिक हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पहचान है। बद्री का कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहला काम वो सहारा इंडिया में फंसे हुए लोगों का पैसा वापस दिलाना चाहते हैं। उनका चुनावी अभियान उनके ग्राहकों और स्थानीय मतदाताओं पर आधारित है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। सावित्री देवी जो एक महिला किसान और चुनावी दावेदार हैं। 35 साल की सावित्री देवी खूंटी जिले से तोरपा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी हैं। वो पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और उम्मीद करती हैं कि इस बार उन्हें 45,000 वोट मिलेंगे। सावित्री का मानना है कि क्षेत्र की ग्राम सभाओं में उनकी सक्रियता और लोगों के साथ मजबूत रिश्तों के कारण उन्हें चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। दिवाशंकर पासवान जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। रांची के सटे हटिया विधानसभा क्षेत्र से दिवाशंकर पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और पहले भी कई गांवों में लोगों का इलाज मुफ्त में कर चुके हैं। दिवाशंकर का कहना है कि वो चुनाव में 20,000 रुपए खर्च करेंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो इलाके के मजदूरों के अधिकारों के लिए काम भी करेंगे। उनका मुद्दा उन मजदूरों के लिए SI, PF, इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं की मांग है जिन्हें स्थानीय कंपनियों में काम करते हुए अधिकार नहीं मिला है। इन सभी उम्मीदवारों का चुनावी अभियान सीमित संसाधनों और कम बजट के बावजूद उनके इलाके के लोगों की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। उनकी प्राथमिकताएं विकास, रोजगार और समाज में समानता सुनिश्चित करना है, लेकिन उन्हें मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों की तुलना में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी वे चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं और उनका मानना है कि जनता के बीच उनका विश्वास और लगाव दोनों ही उनके लिए अच्छा साबित होगा। तो झारखंड चुनाव में इन उम्मीदवारों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।